ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः प्रथमः पादः लाइव कक्षा संख्या त्रयोदशी 13वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 12 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, आज 13वीं कक्षा को पढ़ते हैं। चलिएगा, पुस्तक को आप खोल लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको केवल और केवल एक सूत्र पढ़ाया था, क्रिय चानुप्रयुज्यते लिटि। ठीक है, इसमें आम प्रत्यांत जो शब्द बनता है उससे क्या होता है, क्रिय प्रत्याहार में क्री भू अस इन 3 धातुओं का अनुप्रयोग होता है, पश्चात प्रयोग होता है और लिट की पुनरुत्पत्ति हो जाती है। ये सिद्धियां हमने आपको बता दी थी। आज है हमारा इसके बाद आगे का सूत्र। ये ध्यान देंगे, आगे के सूत्र हैं दो सूत्र हैं। सूत्र हो सकता है आपको समझने में कठिन लगे, परंतु इन सूत्रों के जो उदाहरण हैं उनका प्रयोग बहुत कम है। ठीक है, इसलिए आपसे हम निवेदन करेंगे कि जितना आपको इन 2 सूत्रों की सिद्धियां जो समझ में आ जाएं उतना पर्याप्त है। क्या आए आपको 10% या 10%, कोई परेशानी नहीं, घबराना नहीं है कि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत प्रयोग में आने वाले सूत्र नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं मैं कह रहा कि आपको समझना नहीं है, समझने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, और समझ में थोड़ा नहीं आए तो घबराना नहीं है। ये मैं आपको एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपको ढाढ़स बना रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। 41वां सूत्र है हमारा, विदांग कुर्वन्त्यन्यतरस्याम 3-1-41 पदच्छेद विभक्ति। वेदांग कुर्वन्तु तिंग, लोट लकार का ये तिंग बोलेंगे, तिगंत पद है। इति अव्यय पदम, अन्य तरस्याम अव्यय पदम। ठीक है, कोई समास नहीं है इसमें। अर्थः वेदांग कुर्वन्तु इत्येतद् रूपम विकल्पेन निपात्यते पक्षे वेदन्तु। अत्र विद धातोर लोटी प्रथम पुरुषस्य बहुवचने आम प्रत्ययः गुणाभावः लोट प्रत्ययस्य लुक लोट परस्य क्रियोनुप्रयोगो निपात्यते। ठीक है, इसकी अब हिंदी समझिएगा। गुरुजी कह रहे हैं कि वेदांग कुर्वन्तु, ये जो शब्द है, इति एतद रूपम, ये रूप विकल्पेन, विकल्प से, निपात्यते, निपातन किया जाता है। क्या निपात्यते माने निपातन किया जाता है।
निपातन का अर्थ मोटा मोटा आपको यहाँ पर गुरुजी ने समझाने का प्रयास किया है कि निपातन क्या होता है। तो गुरुजी की भाषा में ही समझ लेते हैं। विशेषण, जो कार्य लक्षणों से अर्थात सूत्रों से, लक्षणों माने सूत्रों से अर्थात सूत्रों से सिद्ध नहीं होते, उन्हें सिद्ध करना माने उनको कर लेना क्या कहलाता है? निपातन कहा जाता है। पाणिनि के सूत्र एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं उस कार्य को करने के लिए, पर वो कार्य दिख रहा होता है, तो फिर हम निपातन से कहते हैं निपातन से हो गया, अर्थात इसको ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, बस यही निपातन होता है। तो यहां पर गुरुजी ने ये बताया कहते हैं कि विदांग कुर्वन्तु, ये विदांग कुर्वन्तु क्या है? एक शब्द है। ऐसा रूप विकल्प से माने विकल्प से एक बार ऐसा निपातन किया जाता है। पक्ष में क्या होगा? विदंतु बनेगा। इसका मतलब है ये विद धातु का लोट लकार का बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो लोट लकार माने विद धातु का लोट लकार का बहुवचन का जो रूप है, उसी को पक्ष में विदांग कुर्वन्तु ये ऐसा निपातन किया जाता है, अर्थात इसका जो अर्थ है वही इसका अर्थ है। निपातन पक्ष में ये बनेगा और जब कार्य होंगे सारे सूत्रों से तो ये बनेगा। अत्र यहां पर विद धातु से लोटी लोट लकार में प्रथम पुरुषस्य प्रथम पुरुष के बहुवचने आम प्रत्यय, एक तो आम प्रत्यय किया जाता है। ठीक है, विद धातु से निपात। गुणा भाव, और विद को आम के परिरते गुण प्राप्त होता है, उसका अभाव कर दिया अर्थात नहीं किया। लोट प्रत्यय से लुक, जैसे आमा सूत्र था, आमा तो ली के लक लुक करता है, लोट का तो नहीं करता, लिट का करता है। तो इसी सूत्र से निपातन से क्या है? ये लोट प्रत्यय है उसका लुक कर लिया। और लोट परस्य क्रियो अनुप्रयोग प्रयोग निपात, और इसी सूत्र से ऊपर वाला सूत्र था, हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, क्रिय चानु प्रयुज्यते लिटी, तो लिट के परे रहते क्रिय प्रत्याहार का अनुप्रयोग है। तो यहां पर इसी सूत्र से क्या है? लोट परस्य लोट की पुनरुत्पत्ति कर ली, आम प्रत्यय बना करके आम प्रत्ययांत, और क्रिय का अनुप्रयोग कर दिया, माने क्रिय का अर्थ है यहां पर क्रिय धातु का कर लिया, केवल बभूव और अस का नहीं करना, बस जो दिया है उसी का निपातन है। ठीक है, ये इतना कर दिया। अब देखिएगा, अब यहां पर हिंदी लिखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। लिखा है विदांग कुर्वन्तु, यह रूप लोट के प्रथम पुरुष के बहुवचन में निपातन किया जाता है विकल्प करके। पक्ष में विदंतु भी बनेगा। ठीक है, विदंतु अभी आराम से बन जाएगा। विद धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के परे रहते आम प्रत्यय इसी सूत्र से किया। उस आम प्रत्यय को निमित्त मान करके विद, ये विद है, को जो पुगंत लघु पदस्य से गुण पाता है उसका अभाव कर दिया इसी सूत्र से। उस लोट का लुक कर दिया, लोट परक, फिर लोट की पुनरुत्पत्ति कर ली, क्रिय धातु का अनुप्रयोग, यह सब निपातन से यहां सिद्ध किया जाता है। निपातन माने किसी सूत्र से ये कार्य प्राप्त नहीं है, तो इसी सूत्र में हमने निपातन से कर लिए। शेष कुर्वन्तु में झी को ध्यान रखेंगे। अब हमारा क्या बन गया यहां देख लेते हैं थोड़ा मोटा मोटा। मानिएगा ये विद धातु है,
ठीक है, आम प्रत्यय इसी सूत्र से हमने निपातन कर लिया। ठीक है, गुण प्राप्त था, निषेध कर लिया, इसी से अभाव कर दिया, तो ये क्या बन गया, विदाम बन गया। क्या बन गया जी, बोलो, विदाम। और यहां पर ये लोट था। ठीक है, लोट था पहले, लोट के पर रहते आम प्रत्यय हुआ था। ठीक है, अब लोट की पुनरुत्पत्ति कर ली फिर दोबारा। ठीक है, अब लोट आ गया फिर दोबारा, तो अब लोट, अब क्रिय का अनुप्रयोग कर लिया, क्री क्री, और इसका क्री का लोट लकार का बहुवचन का बनाना है केवल। ठीक है, बहुवचन में क्या बनता है, कुर्वंतु बनता है। तो कुर्वंतु या बता रहे हैं, कुर्वंतु कैसे बनेगा, कुर्वंतु में झी, झी है, झी आएगा, झी को अंत आदेश हो जाएगा, तो अंति हो जाएगा, अंति। अब यहां मानिएगा जी, जी को क्या हो गया, अंति, ये अंति हो गया। और एरुहु, एरु से क्या हो, 3 4 86, एरु से क्या हो जाता है, लोट लकार में वर्तमान ई को ऊ हो जाता है, तो ई को ऊ हो गया, तो ये क्या बन गया, अंति की जगह ये बन गया अंतु। क्या बन गया जी, बोलो, अंतु। ठीक है, ये हो गया। तनादि क्रियेभ्य उह, तनादि क्रियेभ्य ऊ से क्या हो जाता है, विकर्ण प्रत्यय होता है ऊ, ये तनादि और क्री धातु पड़ी हुई है, तो इसमें क्या होता है, ऊ प्रत्यय होता है, विकर्ण, ऊ विकर्ण हो गया। और सार्व धातु का आर्ध धातु का योग से क्या हो गया, उरण रपरा लग करके गुण हो गया, माने ये आर्ध धातु का है, तो इसके पहले तो इसको गुण हो गया, तो क्री को उरण रपरा के सहयोग से कर गुण हो गया, कर ऊ अंतु बन गया, ये बन गया कर ऊ अंतु। अत बना, अत उत सार्व धातु के, ये सूत्र मैंने पहले भी पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा। अत उत सार्व धातु के, ये क्या कहता है, क्री धातु का जो आकार होता है उसको उकार हो जाता है, उत सार्व धातुक प्रत्यय के परे रहते हैं, माने कित गित सार्व धातुक प्रत्यय के परे रहते। तो क्री का ये अब यहाँ कर का ये आ बन गया है, तो आ को क्या हो गया, ये ऊ हो गया, यहाँ पर इसको ऊ हो गया, मानिएगा ऊ हो गया, ऊ हो गया उत्व। तथा यणादेश, यणादेश माने इसको मान करके इसको गुण प्राप्त होता है, तो सार्व धातु कमपित से गितवत है, किंगिति जैसे निषेध हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एको एणची से एण हो जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा, वह हो करके क्या बन जाएगा, कुर्वंतु बन गया, कुर्वंतु ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हमारे पास में क्या बन जाए, वे दाम और वे कुर्वंतु, कुर्वंतु। ठीक है, अब मौनुस्वार था अनुस्वार हो जाएगा, और वापदांत से इसको विकल्प करके परसवर्ण हो जाएगा, हो जाएगा, तो विदांग कुर्वंतु माने स्वी कुर्वंतु, ऐसा बन गया। ठीक है, और दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष में जब नहीं होगा तो उस पक्ष में क्या बनेगा, विदंतु, ये विद धातु है और इसमें लोट आ जाएगा, लोट ये आ गया आपका, लोट को यहां पर जी आ गया, जी को अंति हो जाएगा, और अंति अंति फिर एरो से उत्तु हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अंतु। ठीक है, अब यहां पर ये विद धातु क्या है, अदादि गण की है, या कर्तरी शप से शप आता है, और आदि प्रभृतिभ्यः शपः, अदादि गण की धातुओं से उत्तर शप का लुक हो जाता है, तो इसका लुक हो गया, लुक हो गया, मिला दीजिए, इसका विदंतु बन गया, ये तो विदंतु बन जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको केवल और केवल 2 उदाहरण बताता है। ठीक है, विदाम कुर्वन्तु ये निपातन है, बता दिए सारी, इसमें कैसे कैसे करना है आपको, शॉर्टकट में आप लोग कॉपी पर कीजिएगा, और पक्ष में विदंतु ये बता दिया। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब इसका प्रयोग देखेंगे, विदांग कुर्वन्तु, इसका प्रयोग आपको बहुत कठिनाई से ढूंढने पर मिल सकता है, कहीं कई वर्ष आप ढूंढते रहेंगे तब आपको इसका प्रयोग मिलेगा, परंतु ये प्रयोग तो है,
प्रयोग है साहित्य में, कहीं आता है तो अब आपने पढ़ लिया है, अब आप कहेंगे ठीक प्रयोग है, बस। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। इसी प्रकार का ये आगे का हमारा सूत्र है, ये थोड़ा और माथा पच्ची करेगा ये पूरा माथा पच्ची करेगा, पर सुनते रहिएगा आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूत्र है अभ्युत्सादयाम प्रजनयान चिकयान राम रमयामकः पावयाम क्रियात् विदाम अक्रन्निति च छन्दस् विदाम अक्रन्निति च छन्दसि। ठीक है, आइएगा। अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम इति चत्वारि प्रथमांतानि। ये क्या है, प्रथमांत पद हैं ये। ठीक है, प्रथमा व्यक्ति में यहाँ पर ऐसे प्रथमांत पद माने गए हैं। ठीक है, अकाह तिङंतम पदम, ये अका क्या है, तिङंत पद है। अभी बताएं, बात करेंगे। पावयाम क्रियात तिंग, ये भी तिङंत है। विदामक्रन तिंग, ये भी तिंग है। इति अव्यय पदम, ये अव्यय पद। ठीक है, छंदसी सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम, ये इतने इसके अंदर पद हैं। आइएगा, अनुवृत्ति इसमें आती है अन्य तरह श्याम, ऊपर से केवल, और किसी की नहीं आती। अत्र अकाह शब्दः अभ्युत्सादयाम प्रजनायाम चिकयाम रमयाम इत्येतैः सर्वैः सह संबध्यते। तो कहते हैं कि अत्र माने यहां सूत्र में अकाह, जो ये अकाह पद है, ये शब्द अभ्युत सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम, इन चार शब्दों के साथ में इसका संबंध है। सभी के साथ में नहीं, केवल चार शब्दों के साथ में। ठीक है, अब अर्थ आ जाइएगा। अर्थः अभ्युत्सादयामकः प्रजनयामकः चिकयामकः रमयामकः पावयाङ्क्रियात् विदामक्रन् इत्येते शब्दाः छन्दसि विषये विकल्पेन निपात्यन्ते। कहते हैं, तो पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, उसका अर्थ करते जाएंगे। अभ्युत्सादयामकः, ठीक है, इसमें अक जोड़ दिया, कहा ये पद, प्रजनयामकः ये पद, चिकयामकः ये पद, रमयामकः ये पद। ठीक है, अका इन चारों के साथ जोड़ दिया, अकः। पावयाम क्रियात ये पद है। विदामक्रन ये 6 शब्द। एते शब्दाच, ये शब्द छंदसी माने छंद विषय में, वेद विषय में। विकल्पेन, विकल्प से, निपात्यन्ते निपातन किए जाते हैं, अर्थात इनमें कुछ काम प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त कराए जाते हैं, इनको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब इसमें निपातन कैसे है। कहते हैं सदा जन रम, पहले 3 का ले रहे हैं ये, इसका अभ्युत्सादयामकः और प्रजनयामकः और रमयामकः। कहते सद, इसमें सद है और इसमें जन है, इसमें रम है। इत्येतेषां अण्यन्तानां धातूनां लुंगी आम प्रत्ययो निपात्यते। क्या करते हैं, सद धातु, जन धातु, रम धातु, इनसे पहले इणच लाते हैं। ठीक है, क्या ले आते हैं, इणच ले आते हैं और इण्यंत बना लेते हैं। इण्यंत बन जाती है तो धातु क्या बन जाती है, सादी और जनी बनती है। इसको अभी सिद्ध करा दे, जनी बनती है ये। ठीक है, और रमी बनती है ये।
ठीक है, ध्यान देंगे। तो इनको ण्यंत धातुओं से लुंग लुंग मतलब लुंग लकार लाएंगे। पहले लोट ला रहे थे, लिट ला रहे थे, अब लुंग लाएंगे। लुंग के परे रहते आम प्रत्यय निपातन किया जाता है। ठीक है, अब अभी देखते हैं। छिकयाम कहा इत्यत्रापि छिय धातोर लुंगी परतः आम निपात्यते दुर्वचनम कुत्वंचात्र विशेषः। कहते हैं छिकयाम कहा, इसमें भी क्या है, छिय धातु ले ली, लुंग लकार है, इसमें अणिच का नहीं है, आम प्रत्यय ले आते हैं। ठीक है, और क्या है, छी धातु है, उसको द्वित्व कर देते हैं, दुर्वचन का द्वित्व कर देते हैं एकाचोदय प्रथमस्य निपातन से। प्राप्त नहीं है क्योंकि लिट के परे रहते प्राप्त होता है, लुंग के परे रहते होता नहीं, तो निपातन से कर दिया। और कुत्वम अभ्यास में जो ची का च था उसको क कर देते हैं। अभ्यास में नहीं, अभ्यास में तो च ही रहेगा, जो धातु ची थी उसका जो च था उसको क कर दिया, कुत्व ये निपातन से कर दिए। अत्र विशेष पावयाम क्रियाद इति पवतेः पुनातेर्वा ण्यन्तस्य लिंगी आम निपात्यते। यहाँ कहते हैं पावयाम क्रियात, जो ये पद है इसमें क्या है, पुंग पवने धातु ले सकते हैं या पुनाती है, तो उसको ण्यंत माने ऋण चला करके लिंग लकार, या लिंग लकार है। ठीक है, ये कौन सा, आशी लिंग, विधिलिंग ने आशी लिंग। तो आशी लिंग के परे रहते आम प्रत्यय निपातन किया जाता है। क्रियात इति चास्यानुप्रयोग, और कहते हैं ये फिर आशीलिंग का क्रियात पद है, क्रियात, इसका अनुप्रयोग कर दिया निपातन से ही। विदामक्रन्निति विदेर लुंगी आम निपातते गुणा भावश्च अक्रन इत्यस्य चानुप्रयोग। और कहते विदामक्रन, इसमें क्या है, विद धातु से लुंग लकार के परिवर्ते आम प्रत्यय निपातन कर दिया, और गुण प्राप्त है, गुण का अभाव कर दिया, निषेध कर दिया इसी से। और अक्रन, ये जो अक्रन पद ले लिया, इसका अनुप्रयोग कर दिया पीछे। ठीक है, इसके लुंग लकार में अक्रन बना दिया इन्होंने। अब इसके जो उदाहरण बनते हैं वो कौन से बनते हैं यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण, अभ्युत्सादयामकः, ये तो छंद में बन गया। भाषायाम विषय, भाषा विषय में अभ्युदशीदत, अभ्युदशीदत ये बनेगा भाषा में। प्रजनयामकः छंद में बन गया, अपर पक्ष माने भाषा में प्राजीजनत। छिकयामकः ये बन गया छंद में, पक्ष में अचैषीत। रमयामकः छंद में बन गया, पक्ष में अरिरमत। पाव्याम क्रियात, ये छंद में बन गया, पक्ष में पाव्यात। विदामक्रन छंद में बन गया, पक्ष में भाषा विषय में बन गया अवेदिशुहु। ठीक है, क्या होना, अवेदिशुहु ऐसा बन गया। अब आ जाइएगा, अब आपको जितना भी समझ में आ गया उतने से धैर्य रखिएगा, अभी और आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, गुरुजी ने बहुत मेहनत कर दी है, उसी मेहनत को मैं आपके लिए यहाँ पर ला रहा हूँ। पहले हिंदी पढ़ लेते हैं गुरुजी की, उससे बहुत सहयोग मिलेगा। ये लिखा है सारा, अभ्युत्सादयामकः प्रजनयामकः चिकयामकः रमयामकः पावयाम क्रियात विदामक्रन, ये शब्द वेद विषय में विकल्प करके निपातन किए जाते हैं। रमयाम के पश्चात रखा हुआ अकः शब्द अभ्युत्सादयाम आदि 4 शब्दों के साथ अभिसंबद्ध होता है, अर्थात अभ्युत्सादयाम आदि 4 शब्दों में अकह का अनुप्रयोग माने पीछे प्रयोग निपातन से होता है। इसी सूत्र के निपातन से सबके साथ में लगा दे, चारों के साथ में।
इन शब्दों में क्या क्या कार्य निपातन से सिद्ध किए गए हैं यहाँ बताते हैं। ये गुरुजी नीचे बता रहे हैं अब हिंदी में। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा और विस्तार से दे देंगे, आइएगा देख लेते हैं। पहले हम उन प्रयोगों को देखते हैं जो छंद वाले, ठीक है, भाषा वाले की सिद्धि बाद में देखेंगे। देखिए, सद जन रम अणजंत धातुओं से लुंग लकार में आम प्रत्यय निपातन किया गया है। ठीक है, तत्पश्चात अका का अनुप्रयोग निपातन से है। यथा प्राप्त वृद्धि आदि सर्वत्र होती जाएगी। ठीक है, या देख लीजिएगा। अब हम इसकी कर लेते हैं। आपको अका बनाना नहीं है, अका की बनाने की जरूरत नहीं है। क्या है ये, मानिएगा आपका अभी है, अभी और उत ये उपसर्ग हैं, और सद धातु इणयंत ले ली थी हमने, इणच ले आए थे यहां, ये इणच, इसको यह वृद्धि हो गई साद, और इणच का ई बचेगा तो सादी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा जी, बोलो, सादी। ऐसा बन जाएगा सादी। तो अभी उत सादी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं निपातन से पश्चात क्या आम प्रत्यय कर दिया। अब इससे क्या है, लुंग लकार या लुंग लकार आ जाएगा। ठीक है जी, ये लुंग लकार आ गया। अब ये लुंग लकार आ गया, अब लुंग के परे रहते यहां पर आम प्रत्यय कर दिया। ध्यान दीजिएगा, क्या कर दिया जी, बोलो, आम प्रत्यय। और इसी सूत्र से इसे लुंग का लुक कर दिया, निपातन से ही लुक हो गया। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इसके परे रहते इसको अणेर नेटी से, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, अणेर नेटी से णी का लोप प्राप्त होता है, परंतु उसका अपवाद क्या है, अया मंत्वाल वाई इत्यादि सूत्र से क्या हो जाता है, णी के ई को अय आदेश हो जाता है। तो यहां क्या बन जाए, सादय आम, सादय आम बन जाएगा यहां पर। ठीक है, णी के ई को अय हो गया तो सादा या और आम जोड़ दीजिएगा, सादय आम। ठीक है, और इसको यहाँ एक एणची लग जाएगा तो अभ्युत सादयाम। क्या बन गया जी आपका, अभ्युत सादयाम। ये बन गया। ठीक है, अभ्युत सादयाम, बस इतना बना लिया। और निपातन से ही अकह का अनुप्रयोग कर दिया यहां पर, अकह का। अका को आपको भी कुछ नहीं समझना। ठीक है, ये अकह क्या है, ये अकह वस्तुतः लुंग लकार का ही रूप है। क्या है, लुंग लकार का ही एक रूप है। ठीक है, तो अकह का अनुप्रयोग कर दिया तो अभ्युत सादया मकह बन गया। ठीक है, बाकी इसी प्रकार से जन और रम, इनका जो बनेगा इसमें क्या हो जाएगा, रमयामकः और प्रजनयामकः। तो प्रजनयामक में क्या, प्रपूर्वक है, जन धातु है, और ये इणिचा का इणिचा आ जाएगा, यहां पर वृद्धि हो जाती है। इसको क्या हो जाती है, वृद्धि। अतोपदाया से वृद्धि होती है, जैसे पहले हुई थी अतोपदाया से वृद्धि। अब यहां पर क्या होता है, ये जनी ऋषक्न सुरंजो मंताश्च, इसकी मित संज्ञा होती है। क्या होती है, मित संज्ञा। मित संज्ञा होने से मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता है, फिर दोबारा जन ही हो जाता है। ये समझ लीजिएगा, दोबारा ह्रस्व होकर के जन हो जाता है। कौन से, ये आपको पहले पढ़ाए थे, फिर यहां देख लीजिएगा, यहां बताया इन्होंने। यहां पर प्रजनयामकः रमयामकः में णिच को परे मानकर जो जन रम की उपधा को वृद्धि हुई, उसको जनी ज्री स्वप्न सुरंजो मंताश्च, ये धातु पाठ सूत्र है, 17वें पेज पर है ये सूत्र। इस धातु पाठ के सूत्र से जन तथा रम
इसमें जन है और ये रम है, अमंत, अमंत रम में आ जाती है, अमंत में रम आ जाती है। ये मित माने जाने के कारण से मिताम ह्रस्वहा, ऋच के परे रहते मित अंग को मित अंग की उपधा को ह्रस्व हो जाता है। तो इससे 6 4 92 से क्या होगा, ह्रस्व हो गया। तो ये बन जाता है रमयाम बन जाएगा, प्रजनयाम, और अका का अनुप्रयोग हो जाएगा, इसमें पीछे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका लुंग लकार का ही है। ये हुआ, चलिएगा। अब आपके ये उदाहरण सिद्ध हो गए, ध्यान दीजिएगा। एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया, और आपका रमयाम का ये हो गया। ठीक है, अब इसी में चिकयाम का और बचा हुआ है, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, चिकयाम का ये है चिकयाम का। यहां ची धातु से लुंग लकार परे रहते आम प्रत्यय कर दिया। ठीक है, आम प्रत्यय कर दिया, और ची धातु को निपातन से दुर्वचन कर दिया, ची ची। और जो धातु है ची, उसको उसके च को क कर दिया, क कर दिया, और तत्पश्चात अका का अनुप्रयोग भी निपातित है। ठीक है, तो ये अण्यंत नहीं है। तो इसमें क्या स्थिति होगी आपकी, ये ची धातु है। ठीक है, लुंग लकार आ गया यहां पर। ठीक है, और इसी सूत्र से इसमें आम प्रत्यय आ गया, और द्वित्व भी इसी सूत्र से हो गया, द्रुवचन, और इसको का कर दिया। क्या कर दिया जी, बोलो, का कर दिया। ठीक है, का कर दिया, और अब इसको आम के परे रहते इसको गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा तो के बन जाएगा। ठीक है, सार्वधातु का अर्धातु का, और लुंग का इसी सूत्र से निपातन से लुक हो गया, और इसको अय आदेश हो गया, चिक्कयाम। ये बन गया आपका, क्या बन गया, चिक्कयाम, और अका का अनुप्रयोग जोड़ दिया तो चिक्कयाम अका बन गया। बस इतना ही इसमें विशेष। ठीक है, आ जाइएगा। अब दूसरा है आगे, पावयाम क्रियात। क्या है बोलो, पावयाम क्रियात। यहां पर पूंग या पुय कोई भी धातु ले सकते हैं, इसका पू पू बचता है। अण्यंत, अण्यंत बनाएंगे, इणच लाएंगे, इणच लाएंगे तो ये क्या बन जाती है, ये पू है, और इणच का ई या वृद्धि होकर के पऊ पऊ हो जाता है, और आव आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये पावी बन जाता है, पावी ऐसी धातु बन जाती है। ठीक है, पावी बन गया, और इस सूत्र से ही आम प्रत्यय आ गया। ठीक है, यहां पर ये लिंग, लिंग है या लिंग लकार, आशी लिंग के परे रहते लिंग लकार। ठीक है, इसी सूत्र से निपातन से लिंग लकार आया, तो लिंग, लिंग के परे रहते आम प्रत्यय से कर निपातन से। अब यहां पर ये सूत्र लग जाएगा, अड़ेनिटी से लोप प्राप्त होता है, तो अया मंत्वालवाय विष्णु से क्या हो जाएगा, इसको अय आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पावया, ऐसा बन जाएगा, ये हट जाएगा, पावया, और पावयाम, और लिंग का इसी सूत्र से निपातन से लुक हो गया, तो क्या बना, पावयाम, पावयाम क्रियात। ये आशी लिंग का क्रि धातु का प्रयोग, हाँ यहां पर हमें सिद्धि नहीं करनी इसकी, क्रियात, इस क्रियात का हमने यहां पर अनुप्रयोग कर दिया, और फिर मौनस्वार से अनुस्वार हो गया माँ को, और वापदांत से विकल्प कर सकते हैं, यहां पर नहीं किया है, तो पावयाम क्रियात और ngami हो जाएगा एक पक्ष में, इसको माँ को nga हो जाएगा, तो पावयाम क्रियात ये बन गया। ठीक है, चलिएगा और देखते हैं अभी। चलिए, ये हो गया। अब इसमें एक उदाहरण और बचा है हमारा,
छंद विषय का विदामक्रन, विदामक्रन, विदामक्रन को इसमें बनाया यहां पर गुरुजी ने, देख लीजिएगा, सरल है। विदामक्रन, यहां विद धातु से लुंग परे रहते आम प्रत्यय, विद को गुण का अभाव एवं अक्रन का अनुप्रयोग निपातन है। ठीक है, अक्रन है लुंग का, ये बहुवचन का, प्रथम पुरुष का। तो क्या ये विद धातु है आपकी, विद, और इसी सूत्र से क्या है, लुंग है यहां पर, और यहां आम प्रत्यय हो गया। ठीक है, आम प्रत्यय हो गया, लुंग के परे रहते। ठीक है, और इसको गुण प्राप्त हो रहा है तो गुण का अभाव कर दिया इसी निपातन से। ठीक है, वेदाम बन गया, और इसी सूत्र से निपातन से क्या, लुंग का लुक कर दिया, और फिर दोबारा अक्रन का अनुप्रयोग कर दिया। तो क्या बन जाएगा आपका, विदामक्रन। अक्रन आपको अभी नहीं बनाना, अक्रन में ये लुंग लकार का ही रूप है। ठीक है, तो इसको ऐसा ही बना ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, निपातन से। तो ये सिद्धि तो आपकी छंद विषय में हो गई। ठीक है, अब इसके विपरीत, अब ये सिद्धियां आपको जितनी भी समझ में आ गई उतनी काफी है। यहां पर वास्तुतः बने हुए शब्द बिल्कुल महर्षि पाणिनि ने पढ़ दिए हैं। ठीक है, उनकी हम अथवा गुरुजी आदि जो वैयाकरण हैं वो व्याख्या करते हैं अपने पाठकों के लिए कि इसमें ऐसा 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 है। ठीक है, वस्तुतः तो ये यहाँ पर निपातन कर दिए ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, पक्ष में अब क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। आइएगा, पक्ष में आपका बन रहा है यहां भाषा विषय में, इसका अभ्युत सादयामका का बनेगा अभ्युदशीषदत्। ठीक है, अभ्युदशीषदत्। इसकी सिद्धि यहां परिशिष्ट में गुरुजी ने दी है, यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, आइएगा, अभ्युदशीषदत्, उसने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, शदली धातु है, भूवादयो धातुवा धातु संज्ञा, और उपदेश अनुनासिक इत, ली की संज्ञा, तत्सलोपा दर्शनम लोपा। ठीक है, ये लरी है, ला री नहीं है, लरी वर्ण है। अच्छा है ये, और धात्वादेह शाह साह, धातु के उपदेश में वर्तमान धातु के आदि के शकार को सकार हो जाता है। ठीक है, 6 1 62, तो सद बन गया ये। अब सद, अब ये हमारा लुंग लकार का। ठीक है, पूर्ववत सब कार्य परिशिष्ट 1 1 58 आटिटत के समान होकर, आटिटत के समान अर्थात लुंग आदि की जो व्युत्पत्ति के सूत्र हैं वो हम यहां देख लेते हैं आटिटत में। ये आटिटत की सिद्धि हमने पढ़ ली थी पहले ही। ठीक है, तो आटिटत में क्या होता है, आटी धातु बन गई थी हमारी, और लुंग धातो हो लुंग, लुंग से लुंग लकार हो जाता है। क्या हो जाता है, लुंग से लुंग लकार, बस इतना ही देखा नहीं आता अभी। लुंग लकार हो गया, अब लुंग लकार हो गया, आगे क्या कहते हैं यहां पर, अब आगे लुंग का ला आ गया, अब चंग इणिच सादी ये सारा आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, सा, यहां इणिच हेतुमती च से इणिच आ गया ये आपका। ठीक है, ये हो गया, और इसको वृद्धि हो जाएगी, इसका ई बचेगा। ठीक है, तो अभी और उत उपसर्ग पूर्व का उद, साद बन गया, और इणिच का ई है, ये लुंग आ गया, लुंग च से भूते लुंग। अब यहां पर लुंग के परे रहते क्या होता है, चिली लुंगी, चिली प्रत्यय होता है। यहां क्या होता है, चिली। अब चिली को चंग आदेश हो जाता है,
चंग यहां पर जैसे हुआ था ये इस सूत्र से, चिली लुंगी से चिली चिली हो जाता है उसको, और चिली को क्या हो जाता है, ऋणी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग। कर्ता में माने कर्ता, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में क्या होता है, चिली को चंग होता है अण्यंत धातु से, ये अण्यंत है हमारी, अण्यंत है, श्री द्रु श्रु इन धातुओं से, तो हमें अण्यंत तभी लेना है। तो यहां पर क्या हो गया, ये चंग आ गया, क्या आ गया, चंग आ गया। ठीक है, अब हमारी स्थिति क्या होगी, अभी उद साद ई, इणच का ई और चंग, इसकी संज्ञा हो जाएगी, अब बचेगा, और लुंग का ला। ठीक है, अब अणेर निटी, अणेर निटी से क्या कहता है, अनिडादि आर धातुक के परते अणी का लोप हो जाता है, ये चंग है, आर धातुकम शेषा से ये क्या है, आर धातुक है, आर धातुक होने से इस क्या ई का, ये जो अणच है उसका इस अणेनिटी से इसके आर धातुक अनिडादि आर धातुक के परते अणच का ई का लोप हो गया। ठीक है, ई का लोप हो गया तो क्या बचा, और यहाँ पर एक कोई अणच लगा दी है, तो अभ्युद साद और अ और ला ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र है, अणु चंग चंग उपधाया ह्रस्व, ये कहता है कि चंग परक अणी के पर रहते, चंग परक अणी के पर रहते अंग की उपधा को ह्रस्व होता है, पहले भी कई बार पढ़ा है, फिर देख लीजिएगा पुस्तक में 741, माने चंग परक अणी के परे रहते अंग की उपधा को ह्रस्व होता है। अब यहां पर क्या है, चंग का तो ये है, परंतु चंग परक अणी तो नहीं है, अणी का तो लोप हो गया, परंतु क्या प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, क्या लोप हुआ, लुक नहीं हुआ, लुक होता तो नहीं प्रत्यय लक्षण हो सकता था, तो क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम लगा करके ये क्या है, अणी परक चंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पर तो उपधा को ह्रस्व हो गया, ये ह्रस्व हो गया, हट गया, क्या होना, अभ्युद सद आ ला, ऐसा हो गया। अब यहाँ क्या करना है, आगे दिखाया गुरुजी ने, यहाँ पर शेष शेष सिद्धि 2-4-51 के अद्य जी गपत के समान जाने। अब कुछ काम अजीगपत के समान होते हैं इसमें, तो अद्य जी गपत में क्या करना है, हमें एक काम ये करना है इसमें कि चलिए आपको बताते हैं, इसमें ये काम हुआ था, ये चंगी से 6-1-11, चंगी से द्वित्व होता है, चंग के परे रहते हैं एकाचो प्रथम से, माने पूर्व को द्वित्व होता है धातु को, तो सबसे पहले हमने चंग के परे रहते द्वित्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहां द्वित्व कर लेते हैं, ये द्वित्व हो जाएगा, यहां पर सद सद एक सद और आ जाएगा, ये सद ऐसा और लिख लीजिएगा एक। ठीक है, ठीक है, यहाँ लंबी सीरीज बन जाएगी, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, ये तो ऐसा का ऐसा लिखा है, यहाँ पर आगे इसको लिखते हैं, क्या बनेगा, चलिए आ भ्यू द और सद 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 और अ और ला, ये हो गया। ठीक है, अब क्या पूर्वाभ्यासा अलादि शेषा से ये द चला गया। ठीक है, अब ये है, अब इस अभ्यास में वर्तमान जो अ है उसको कुछ करना है हमको। ठीक है, जैसे अध्य जी गपत, यहाँ पे ज था तो ज को जी बना लिया, वैसे ही यहां बनेगा, स को सी बनेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, आइएगा देख लेते हैं, इसको यही ध्यान में रखिएगा। यहां पर ये सूत्र लगेगा, यहां पर सन्वल लघुनी चंग परे नगलोपे 7393 देख लीजिएगा,
तन्वल लघुनी चंग परे नग लोपे, माने अनग लोप होने पर, माने अकलोप ना हुआ हो तो चंग परक जो अंग, चंग परकर जो णी है उसके पूर्व में जो अंग है, ठीक है, उस अंग का जो अभ्यास है उसको सन्वतकारी हो जाता है लघु अक्षर के परे रहते। ठीक है, सन्वतकारी को क्या होता है तो धातु के परे रहते, माने अभ्यास को लघु धातु अक्षर के परे रहते, सन्वत भाव हुआ। सन्वत भाव होने से क्या हो जाता है, सन्यता से अभ्यास को इत्तु हो जाता है। ठीक है, माने सन्वत माने सन के परे रहते जो काम अभ्यास को कहा है वो ही इस स्थिति में हो जाता है। अब इससे क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये हमारा जो ये ये सा और सद ऐसा है, ठीक है, और ये चंका आ और ये ला। अब यहां पर ये अभ्यास है, ये धातु का लघु अक्षर है, धातु का अक्षर क्या लघु है यहां पर, इसके पर रहते इसको सन्वत माने इत्तो हो गया, सन्यतः से इत्तो हो गया, ये हो गया। अब यहीं पर एक सूत्र लगता है दीर्घो लघो हो, क्या लगता है, दीर्घो लघो हो, माने अभ्यास के लघु वर्ण को दीर्घ हो जाता है, तो इसको अब दीर्घ हो जाएगा अभ्यास का, ई हरस हो तो दीर्घ हो, तो सी सा दा आ ला ऐसा बन गया। अब आ जाइएगा वहीं पर, ये काम यहां पर कर लिया हमने। ठीक है, और इसमें अटागम ये और होगा, अटागम ध्यान रखेंगे, लुंग लंग लिंग श्व उदात्ता से अटागम भी हो जाएगा। तो ये सारे काम हमने यहां पर देख लिए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सी बन गया। ठीक है, ये और अभ्युदा और ये अटागम हो गया, सी हो गया, और सादा ये यहां पर गुरु जी तिवादी उत्पत्ति, अब तिवादी उत्पत्ति भी हो जाएगी। ठीक है, तिवादी उत्पत्ति करके ता आ जाएगा, ता माने तिप आएगा। ठीक है, तिप का इत, और ये इतश्च से इसकी इत संज्ञा हो जाती है, वो इतश्च से इकार का लोप हो जाता है। तो क्या बनेगा, अभ्यु अभ्युद आ सी सा द त। अब यहां आदेश प्रत्ययो हो, आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाता है, ये आदेश का सकार है, ये वाला इण से उत्तर आदेश का अथवा प्रत्यय के सकार को शकार हो जाता है। ये कैसा आदेश का, कैसे आदेश का है, क्योंकि ये धात्वादेश सह, माने ये श था, श के स्थान में आदेश करके स बनाया हुआ था, यह यही तो था, ये श था तो श को आदेश करके स बनाया, तो आदेश का स है ये। तो आदेश का स होने से आदेश प्रत्ययों से इस धातु के सकार को शकार हो गया, तो क्या बन गया, अभ्युदसी शदत। ये हो गया। ठीक है, अभ्युसी शदत, यहाँ पर तत्तिप के ई का लोप भी मैं बता देता हूं आपको, पहले बता दिया फिर भी बता देता हूं मैं आपको, देखिएगा यहां पर ये इतश्च, इतश्च से क्या हो जाता है, तिप के ई का लोप हो जाता है, क्योंकि लुंग लकार का है, नित लकार है ये। ठीक है, बाकी का पूरा आपको मैंने सिद्धि बता दी है, अब आप नोट बनाएंगे तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब बताते हैं आगे। अब हमारा दूसरा उदाहरण आता है इसमें, ये हो गया अभ्युदशीषदत्। अब आएगा प्रजन का, प्राजी जनत। अब प्राजी जनत बना लेते हैं। चलिएगा आइए, प्रपूर्वक जन धातु से प्राजी जनत की सिद्धि जाने। ठीक है, प्राजी जनत में क्या है, मैं यहीं पर सारी बिल्कुल ऐसा ही होगा, शॉर्टकट में बता देता हूं, देख लीजिएगा। ये लीजिए, प्रा है, ठीक है, जन धातु है, अणिच आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और यहां लुंग लकार है, ये
चंग आ जाएगा यहाँ पर, चिली 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 आएगा, चिली के स्थान में चंग हो जाएगा, ये और इसकी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ वृद्धि हो जाएगी अतुपदाया से। ठीक है, वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा, जनी इससे यहाँ तो यहाँ ये जनी जृषंग सुरंजो मंताश्च, इस धातु पाठ से क्या हो जाता है, जन और तथा रम की मित संज्ञा होने के कारण मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, ये इसके लिए है वस्तुतः, इन दोनों के लिए। यहां तो अणु चंगुपधाया ह्रस्व, क्या है, अणु चंगुपधाया ह्रस्व से हम यहां पर ह्रस्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाए, प्रजन ऐसा बन जाएगा। क्या स्थिति हो जाएगी, ये प्रजन और ये एणी का एडेनिटी से लोप हो गया एणी का, और चंग का अ और ये ला। ठीक है, अब चंग चंगी चंगी सूत्र से दुत्व हो जाएगा, दुत्व जन जन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, जन जन, ये प्रपूर्व में ही रहेगा, जन जन पूर्व व्यासा अलादि शेषा, ये हो गया। अब यहां पर सन्व लघुनी चंग परे नगलोपे जो अभी लगाया था हमने, सन्व लघुनी सन्वत कार्य हो जाएगा, सन्यता से इसको इत्तु हो जाएगा, और दीर्घो लघो से इसको दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बना, जी। ठीक है, यहां तिवादी उत्पत्ति करके तिप का ता बचेगा। ठीक है, और यहां पर अट आगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अट, लुंग लंग लिंग शुराता से अट हो जाएगा, यहाँ आ आएगा अट का, और अका सवर्ण दीर्घ प्राजीजानत, ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देंगे यहां पर जन के जो जान बन जानी बन जाता है, जान जान को जन जो ह्रस्व होगा वो होगा अणु चंग उपधाया ह्रस्व, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अणु चंग उपधा, क्यों, विप्रतिषेधे परम कार्यम लगेगा, ये आपको आगे काशिका में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही समझ लीजिएगा, मैं इतना ही आपको बता सकता हूं कि यहां पर अणु चंग उपधाया ह्रस्व से ह्रस्व होगा लुंग लकार की सिद्धि में। बाकी जब आप ये बनाएंगे प्रजनयाम कहा, तो यहां पर तो इस सूत्र से मिताम ह्रस्व से ह्रस्व होगा। ठीक है, ये हो गया, तो प्रजन इसी प्रकार से यहां पर है, ये हो गया। बाकी का ये सिद्धि तो मैंने करा दी थी आपको पहले ही। अब शेष रम धातु से अरिरमत की सिद्धि भी ऋच अंग आकर, अंग का मतलब चंग है, ये चंग आकर पूर्वत जाने, बिल्कुल ऐसा ही ये बनेगी जैसे अजी जनत बनाया था, सभी सूत्र वही लगेंगे। ठीक है, यहाँ प्र नहीं है, अटागम हो गया, अरिरमत, ये अब आप अपने आप बनाएंगे। यहाँ पर भी अणु चंग उपधाया ह्रस्व से ही ह्रस्व होगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब क्या स्थिति होगी मैं पूरी बता देता हूँ, ये अट का आ रह जाएगा, और लिख देता हूं मैं पूरी, ये रम धातु है, रम को यहाँ इणच इणच का ई, और ये चंग का आ, और ये लुंग टिप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके पहले तो इसको वृद्धि हो जाएगी, एडेनिटी से इसका लोप हो जाएगा, और इसको फिर अणु चंग उपधाया ह्रस्व से प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगा करके इसको ह्रस्व हो गया, तो ये रम बनेगा। क्या बनेगा जी बोलो, रम। फिर दोबारा चंगी से दुत्त हो जाएगा, पूर्व व्याचा लादि शेषः, ये, और सन्व लघुनी चंग परे नकलोपे इत्व दीर्घो लघो दीर्घ। ठीक है, दीर्घ बन गया, तो क्या बना आपका ये रम और आ और री, तो अरी रमत बन गया, ये शॉर्टकट में बना दिया मैंने। ठीक है, चलिएगा नोटबुक में बनाइएगा। फिर इसके आगे उदाहरण है अचई शीत,
आ जाइएगा। अचयी शीत और देख लेते हैं। अचयी शीत की सिद्धि तो हमने पहले ही कर ली थी, एक 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 पहले ही सूत्र पर की हुई है। ठीक है, चलिए उसकी आवृत्ति में करा देता हूं आपको अचयी शीत की, बहुत दिन हो गए, शुरू से ही सारे सूत्र पढ़ा देता हूं इसके। अचयी शीत उसने चुना, ठीक है, चयने उपादयो धातवः हलन्त्यम तस्य लोपः दर्शनम लोपः, उपादय धातु लग गया, ठीक है, ये इत संज्ञा हो गई। और धातो हो, धातु का अधिकार में भूते लुंग प्रत्यय परश्च, तो लुंग प्रत्यय हुआ, ठीक है, ये लुंग हो गया आपका। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, क्या है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, ये क्या है, लकार कर्ता में हुआ कर्तृवाच्य में, हलंत्यम उपदेश जन्नासिक तस्य लोपा दर्शनम लोपा, ये हो गया लवच चिली लुंगी, लुंग के पर चिली प्रत्यय हो गया, बहुत पुरानी याद आ गई, ठीक है, आवृत्ति हो रही है आपके लुंग लकार की सिद्धि की। और चिले है सिच से सिच हो गया चिली को, अब सिच हो गया, इसकी इत संज्ञा ये हलंत्यम तत्सलोपा दर्शनम लोपा उपदेश जन्नासिक तत्सलोपा दर्शनम लोपा। अब लस्य, लस्य लकार के स्थान में तिप तस जी सिप थस थ मिप वस्मस ताताम झ थास आथम ध्वम इड वही महिन से 18 प्रत्यय प्राप्त हुए। चाहिए हमें 100 आगे सूत्र लगा लहा परस्मयी पदम, इससे 18 प्रत्ययों की पहले परस्मयी संज्ञा प्राप्त हुई। पुनः तगाना वात्मने पदम लग गया, तंग की आत्मने पद संज्ञा हो गई। अब शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से छि धातु से शेष होने से कर्ता में परस्मयी पद के प्रत्यय प्राप्त हुए। फिर आगे तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमाः, इनके तीन तीन के क्रमशः प्रथम और मध्यम और उत्तम संज्ञा हुई। हमें यहाँ पर प्रथम पुरुष लाना है, तो आगे सूत्र लगा शेषे प्रथमाः, ठीक है। फिर तान्य कवचन द्विवचन बहुवचनान्य कसा, उन तीनों की भी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो गई, हमें एक वचन लाना है। फिर द्विये कयोर द्विवचनई कवचने से एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय आया, शेष दोनों हट गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ची सिच, ये तो हटा दीजिएगा इस संज्ञा इसकी करके, ये मैंने पहले ही कर दिया, या पहले ही कर देते। और तिवाद तिप आ गया, अब तिप आ गया। अब यहाँ पर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से अंगस्य अंग के अधिकार में लुंग लंग लिंग शुद्धात्ता और से अटागम, अटागम का होगा आद्यंत टकित से आदि में हो जाएगा, तो आदि में ये आ गया। यहां पर अंग के आदि में अटागम होकर के हलंत्यम से टा शा पा, मैंने इसकी कर रहा, हमने पहले ही कर दी थी, इस पकी कर लेते हैं। इत संज्ञा उपदेश से सी के ई की, तो पहले मैंने कर दिया आपको, इस संज्ञा होकर के लोप हो गया दर्शनम लोपा, ठीक है, तस्य लोपा दर्शनम लोपा। अब यहां पर हमारी स्थिति क्या बनी, आ ची सा ती, इतश्च से इकार का लोप हो गया, ई के ई का लोप हुआ। चलिए आ ची सा ता ऐसा बना। अब आर धातुकम शेषः, आर धातुकम शेषा से इसकी आर धातुक संज्ञा है, तो सिच के स की आर धातु संज्ञा होकर के आर्ध धातु का सिड बलादे से को इटागम प्राप्त हुआ। परंतु क्या है, ये धातु एकाच उपदेश अनुदात्ता, माने एक आच और अनुदात्ता, इसलिए इसको क्या हो गया उपदेश में, तो एका से ची के अनुदात्त होने से इट का निषेध हो गया, इट नहीं होगा इसको। तिंग शित सार्वधातुकम, तिप के तकी सार्वधातुक संज्ञा है तिप की, और अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से इसकी अप्रिक्त संज्ञा भी है। तब अस्ति सिचो प्रिक्ते, इस सूत्र से क्या है, अप्रिक्त माने सिच से उत्तर अथवा अस्ति अस धातु से उत्तर जो अप्रिक्त सार्वधातुक होता है तो उसको ईट आगम होता है, तको ईट आगम प्राप्त हुआ, आद्यंत टकित से आदि में हो जाएगा टित होने के कारण से। तो ये कहाँ हुआ आपका, यहां हुआ ईट, ठीक है।
तस्य लो हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपः, तो आ ची सा ई ता ऐसा हुआ। सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु, ठीक है, सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु से वृद्धि प्राप्त हुई, ठीक है। तब यह वृद्धि ची अंग के चको हो, ठीक है। अब ये सिचि वृद्धि माने परस्मय पद पर का परे रहते, सिच के परे रहते क्या हो जाता है, अंग को वृद्धि होती है। तो कहते हैं तब वृद्धि ये कहां पर, ची अंग को चको या इको हो, इसका निर्णय इको गुण वृद्धि करता है। कि गुण और वृद्धि जब कहे जाते हैं तो इक के स्थान में होते हैं, अन्यत्र नहीं होते हैं। तो परिभाषा सूत्र ने गुण वृद्धि जहां कहीं हो वो इक माने ई उ री के स्थान में हो, सो ची के ई को वृद्धि हो गई। वृद्धि क्या हुई, वृद्धिरादैच स्थानांतरतमः, ये लग गया। तो आ चई सा ई ता आदेश प्रत्ययों से इस सिच के सकार को मूर्धन्य होगा तो अचई शीत ये बन गया, ठीक है। लंबी सिद्धि हो गई जी आपकी, ठीक है, पर कक्षा तो पूरी आज समाप्त करनी है। तो ये तो अचई शीत की सिद्धि की आवृत्ति करा दी मैंने आपको, आप अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा आराम से। अब हमारी इसमें ये थोड़ी सी और बची है, इसको और कर लेते हैं। दो सिद्धियां और बची हैं, ये उदाहरण बचे हैं हमारे, एक पाव्यात और अवेदिशु। चलिएगा आ जाइएगा, गुरुजी ने करा दिया है। पाव्यात, यहां पुंग या पुय धातु से ऋच प्रत्यय आकर, ऋच प्रत्यय आकर के पू को वृद्धि तथा आवादेश होकर के पावी धातु बन जाती है, ठीक है। श्राद्यंत धातु से धातु संज्ञा होकर के आशीषी लिंग लोटऊ, आशीर्वाद आशीष आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार आ गया, ठीक है, लिंग आया, क्या लिंग, तो ये बन गया आपका पावी और लिंग, ठीक है। आशी लिंग है ये, लिंग लकार की सिद्धि के समान ही शेष लिंग लकार की सिद्धि हमने पहले कराई थी आपको, देखते हैं। यहां हो गया लिंग हो गया। अब लिंग के स्थान में हम क्या कर लेंगे, तिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, ठीक है। ये प्रथम पुरुष एक वचन का तिप आ गया, तिप का इत संज्ञा, और इतश्च से ई का भी लोप हो जाता है, तो गित है ये, तो इतश्च से इसका ये हो गया, तो क्या बचा हमारा ता, ये बचा, ठीक है। और क्या होता है ये कैसा होता है, आर धातु को होता है, इसलिए इसमें कर्तरी शब्द से शब्द नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या किदाशिशी, किदाशिशी कहता है इससे यासुट आगम होता है और वो कित होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यासुट आगम हो गया, ये क्या हुआ, या सुट, और ये कित हो गया, और सुट तिथो हो, ता और था को सुट भी हो जाता है, सुट होकर के आपका ये सुट हो गया, तो यहाँ सुट आदन तो टकता उसे यहां पर बैठेगा सुट, इसका ये संज्ञा हो जाती है ये, तो यहां पर ये बचता है आपका, यहां पर ये लिखा हुआ गुरुजी ने पावी या सुट सुट तिप, ठीक है। इत संज्ञा करके इसकी सबकी पूर्वत पावी यास सत ऐसा रहा, ठीक है। ये इकार की तो इतश्च से इकार का लोप हुआ है, इसकी इत संज्ञा नहीं है, ध्यान देंगे, इनकी इत संज्ञा है। अब यहां पर अणेर नेटी से अणी का लोप हो गया इसका, पावी का, ठीक है। यहां गुण तो होगा नहीं क्योंकि कित है, किदाशिशी से क्या है, कित है, तो ये हो गया। अब यहां पर ऋच का लोप हो गया, अब हमारी स्थिति क्या रही, पाव यास सत ऐसा रहा। स्कोह संयोगाद्यो रंते च, क्या है ये सूत्र, क्या कहता है, माने स्कोह कि संयोगाद्यो हो, माने संयोग के आदि अथवा अंत में वर्तमान, संयोग के
पदांत में, ठीक है, पदांत या पदांत अर्थ है, अंत माने पदांत, उसके सकार का और ककार का लोप होता है। इसका अर्थ मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। ये 8 2 29, ये कहता है पदांते झली च परतः यह संयोगः तदाद्यो सकार ककारयो लोपो भवति। माने पद के अंत में अथवा झल के परे रहते, झल प्रत्याहारांतर्गत वर्ण के परे रहते जो संयोग, मान जिन वर्णों का संयोग है उनके आदि में, मान उनके आदि सकार होगा, संयोग के आदि में सकार हो अथवा ककार हो, उसका लोप हो जाता है। तो यहां पर इस सूत्र से दोनों सकारों का लोप हो जाएगा। देखिएगा पहला कहां से होगा, पहला हम देखेंगे ये झल परे है, झल परे है, इन दोनों का संयोग है, हलोनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा है। अब संयोग स का संयोग है तो संयोग का आदि सकार है, उसका लोप हो गया इस सूत्र से, ठीक है, हो गया। और कहते हैं फिर अब पदांते संयोग और पदांत में संयोग हो, अब क्या है, सुप्तिगंतम पदम से पूरे की पद संज्ञा है, और ये हलोनंतरा संयोग से स और त की संयोग संज्ञा है, तो ये पदांत संयोग हो गया, हो गया पदांत संयोग। पदांत संयोग के आदि वाला जो स है, बस पदांत में जो संयोग है उसका जो आदि में स है या क, तो क तो नहीं है, स है, स का लोप हो जाएगा, ये बन गया। तो इसका इस स का भी, इस स का, इसी ये सूत्र 2 बार लगता है यहाँ पर, ठीक है। इससे यासुट के सकार का लोप हुआ तथा पुनः यही सूत्र लगकर सुट के सकार का भी लोप हो गया, जो मैंने कर दिया। तो क्या बन गया आपका पाव्यात, ये बन गया आपका पाव्यात, ठीक है। इसको नोटबुक पर बनाइएगा। अब अंतिम सिद्धि है इसकी आपकी अवेदिशु, ठीक है। लंग लकार में पूर्वत ही अट, देखिए लंग लकार में बनाना, ये अनद्य तने लंग लगेगा, इसमें क्या लगेगा, अनद्य तने लंग। तो लंग लकार में लंग आ गया ये, और लंग लकार बहुवचन का है, ठीक है, ये बहुवचन में। तो अब पूरी स्थिति क्या है, ये लंग लकार नहीं लुंग लकार होना चाहिए, गलती बता रहे हैं, क्या है, लुंग लकार होगा, लुंग लकार है, या गलती रह गया, ठीक है, क्योंकि सिच आ रहा है, सिच तो लुंग लकार में आता है, लुंग में आता है, तो ये लुंग लकार है, बस तो यहाँ गलती से छूट गया वो। लुंग लकार में पूर्वत माने भूते लुंग से लुंग आएगा, नत्तने लंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बहुवचन में क्या, ये क्या अट आगम हो गया, विद धातु है, इट आगम हो गया, छिच है, ये चिली चिली लुंगी चिली से 4 ही पूरा कर लीजिएगा, अच्छा ये शीत के समान पूरा है। और जी माने ये क्या, प्रथम पुरुष का बहुवचन का है, बहुशु बहुवचन में लग करके जी आ जाएगा, जी हो गया आपको। अब ये स्थिति बन गई। अब यहां पर एक सूत्र लगता है सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, माने सिच अभ्यस्त संज्ञक और विद धातु के उत्तर, उत्तर झी को उस हो जाता है, झी को, हाँ झी को जुस हो जाता है, उस नहीं जुस, ठीक है, झी को जुस हो जाता है। इसका अर्थ भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, चलिए। ये आ जाइएगा, ये है आपका, ये कहते हैं यहां पर सिचाह परस्य अभ्यस्त संज्ञकेभ्यः वेत्तेश्च उत्तरस्य ङिताः झेर जुष आदेशो भवति। ङित माने गित लकार, तो गित लकार का माने एक तो सिच से परे और अभ्यस्त संज्ञक, माने उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा होती है जिनकी, और विद धातु, तो यहाँ पर विद धातु है, विद धातु से उत्तर झी, ये गित लकार है, तो क्या है, झी को जुस हो जाता है, ठीक है, झी को क्या हो जाता है, जुस।
हाँ, यहां पर सिच मानना पड़ेगा, सिच से उत्तर। ठीक है, ये विद धातु तो है, परंतु सिच से उत्तर मान करके यहाँ जी को जुस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि विद धातु से उत्तर ये जी नहीं है, यहां पर बीच में व्यवधान आ गया, इसलिए क्या है कि जब व्यस्त व्यस्त से सिच से उत्तर जी को क्या हो गया, जुस हो गया, तो आ विद ई सा जुस, और जकी संज्ञा हो जाएगी चुटू तस्लोपा दर्शनम लोपा, लघु पद गुण। अब इसके सिच के परे रहते उगंत लघु पद से गुण हो जाएगा। ठीक है, तो वेदी बन जाएगा। तो वेदी और आदेश प्रत्ययो हो, माने सकार को आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा। इट आगम पहले हो ही गया है, और इसको अवेदु क्या, अवेदिशुस और शत्व है, एवं रुत्व सुप्तिगंतम पदम और पदस्य और सजुषो रूह, रू हो गया। विरामो अवसानम खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, अवेदिशु। ठीक है, ये सिद्धियां काफी कठिन हुआ करती हैं। ठीक है, तो परंतु ये आपको लिखने से आ जाएंगी, शॉर्टकट में आप लिखेंगे तो आपको आ जाएंगी काफी। चलिएगा, तो ये आज मैंने सिद्धि आपको पूरी ये सूत्र कंप्लीट करा दिया है। ये सूत्र थोड़े से अलग टाइप के थे, इनका उतना प्रयोजन तो नहीं है, परंतु क्रम में है, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, इसलिए हमने आपको पढ़ाया है, समझाया है। तो कुल मिलाकर के कुछ भी जो आम आदि थोड़ा सा और बीच में आ गया था संबंधित, वो समाप्त हो गया। अब एक नया प्रकरण चालू होगा विकरण का। ठीक है, चिली लुंगी आदि। ठीक है, तो उसको आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके लिए उपयोगी सूत्र आ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़े से अनुपयोगी भी आ जाते हैं, परंतु क्रम में अनुपयोगी तो नहीं कह सकते हैं, परंतु उनका उपयोग कम है। तो चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आप अपना सहयोग अवश्य देते रहें, हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हम यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 घंटे से अधिक आपके लिए संभाषण करते हैं, पढ़ाते हैं मेहनत से। ठीक है, आप देखते हो कभी खांसी भी आ जाती है तो भी लगे हुए हैं। हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपसे जो भी बन पड़े वो आप देववाणी संस्कृतम के संस्थान के लिए हमें सहयोग के रूप में प्रति माह देते रहे। सर्वेभ्यो नमः।